है एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 हीट का इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है सेल्सियस स्केल। Celsius scale is a temperature scale in which the lower fixed point is taken as 0 degree centigrade and the upper fixed point is taken as 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सेल्सियस स्केल जो है वैसा स्केल है जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हायर फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बात और इसमें बता दूं कि इसे एंडर्स सेल्सियस ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, किसने डिज़ाइन किया था? एंडर्स सेल्सियस ने डिज़ाइन किया था। एंड इट इज़ अ मैट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्शन। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। मतलब हीट ट्रांसफॉर्मेशन का वैसा मोड जिसमें हीट जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु या गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, तो वो कंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है कंडक्टर। हाँ, नेक्स्ट है कंडक्टर। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे मटेरियल्स, वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद से होकर के हीट को ईजिली पास होने देते हैं वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं आयरन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्शन। When liquids and gases are heated, जब liquids and gas को गर्म किया जाता है, the heat is carried from one part to another by actual movement of the hot particle। तो हीट जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो जाता है वो हॉट पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। सिंपली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भी कोई लिक्विड है, यहाँ पे नीचे फ्लेम है, एक बर्तन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो फ्लेम के वजह से ये जो पार्ट है ये गर्म होकर के ऊपर उठा, तो अगल बगल के एरिया का जो पानी है वो इस जगह को भरने के लिए आएगा। तो इस तरह से जो ये मूवमेंट हो रहा है ना हॉटर पार्टिकल एंड कूलर पार्टिकल में, उसी तरह से एयर में भी होता है। वही गर्म हवाएं ऊपर उठी और अगल बगल की जो ठंडी हवाएं हैं उस जगह को भरने के लिए आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कॉन्वेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर। Materials which are non-conductors of heat and electricity are called insulator। That means वैसे पदार्थ जो heat and electricity के नन कंडक्टर्स हैं वो नन कंडक्टर्स हैं वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो प्लास्टिक, ये इंसुलेटर है। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज। एट नाइट वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। दैट मीन्स रात के समय जमीन की अपेक्षा जो समुद्र का पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ज़मीन जल्दी ठंडा हो जाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। दैट मीन्स अगर जो यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे सी है, तो सी क्या है? अभी लैंड जो है वो ठंडा है। रात के समय लैंड क्या है? जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र का पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो ये गर्म पानी है, ये ऊपर उठा समुद्र का पानी, तो ये ज़मीन से जो हवाएं हैं इस जगह को भरने के लिए आती हैं। तो लैंड टू सी जो हवाएं चलती हैं ना रात के टाइम पे, उसको क्या कहा जाता है? उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशन। Mode of heat transferred directly from a hot body to a cold body having no contact between them and without the help of any medium is called radiation। मतलब कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन का वैसा मोड जिसमें हीट डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, कोई कांटेक्ट बीच में नहीं होता है। जनरली हम लोग कंडक्शन वगैरह में देखते हैं कि वस्तु के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए होता है, बट कन्वेक्शन रेडिएशन में कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए होता है, बट रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए होता है ना। जैसे कि यहाँ पे सन है और ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ से जो सन से जो अर्थ पे हीट आता है ना वो किसके थ्रू आता है? वो रेडिएशन के थ्रू ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सी ब्रीज। अभी अभी हमने लैंड ब्रीज पढ़ा था, अभी इसके अपोजिट हो जाएगा ये सी ब्रीज। तो ड्यूरिंग द डे लैंड ब्रिज हमने पढ़ा था, ड्यूरिंग द नाइट इसमें क्या है? ड्यूरिंग द डे द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। दिन के समय ये लैंड है, ये सी है, तो जमीन की हवाएं क्या है? ज़्यादा गर्म है, समुद्र की हवाएं ठंडी हैं जमीन की अपेक्षा।
तो ज़मीन की हवाएं जब गर्म है तो ये राइज होगी, ऊपर उठेंगी, और ये जो समुद्र की हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो उस जगह को भरने के लिए आएंगी। तो इस तरह से सी टू लैंड जो हवाएं चलेंगी ना दिन के समय में, वो क्या कहलाता है? वो सी ब्रीज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी वस्तु का जो एक्चुअल हॉटनेस होता है, कितने डिग्री का है टेम्परेचर है उसके बॉडी में, तो वो क्या कहलाता है? उसका टेम्परेचर कहलाता है, रियल जो हॉटनेस होती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे किसी वस्तु के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यूमन बॉडी को मापने के लिए भी थर्मोमीटर होता है, जिसको डॉक्टर थर्मोमीटर भी कहते हैं। एंड और कोई ऑब्जेक्ट या वेदर वगैरह के लिए भी एक थर्मोमीटर होता है, जिसे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। ये सब हमने चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है। तो इतने ही इसमें हैं कीवर्ड्स दिया हुआ, 10 ही था, तो इसे हमने डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।